और वो पूछता है कि तुम्हें क्या कहा नागार्जुन ने, तो वो कहता है नागार्जुन ने मुझे ये कहा कि तुम्हारा वध कैसे करना है ये कहा है, ठीक है। सोमेश्वर बताता कैसे करना है ये बता, ठीक है। तो वो समझाता है कि मुझे ऐसे ऐसे तुम्हारा वध करना है, तुम सिंहासन पर बैठे रहोगे और नेक्स्ट है कि तुम्हारे आए दाएं बाएं दोनों तरफ सैनिक भी रहेंगे, तभी उनकी दृष्टि को इधर उधर मुझे किसी तरह से डाइवर्ट करना है और फिर तुम पर हमला करना है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है तुम हट भी जाओ तो मुझे दूसरा हमला इस तरह से करना है, यूं बताता है, ध्यान रख लीजिएगा। वो कहता है मुझे समझ में नहीं आया, तू डेमो करके बता। किसको कहता है? कान्हा को। कान्हा डेमो करने जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उस समय कहा जाता है कि वो आपके दोनों सैनिक होते हैं, उनका ध्यान डाइवर्ट करता है इधर उधर, ठीक है, किसी तरह से। और नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि मैं इस तरह से तुम पर हमला करूंगा, ध्यान रख लीजिएगा। तुम्हें क्या करना है? साइड में हट जाना है, क्योंकि नेचुरल कंडीशन ऐसी बनेगी, तुम भी राजा हो, योद्धा हो, तो जैसे ही मैं हमला करूंगा तलवार आएगी तो तुम साइड में हटोगे, इसी तो तुम साइड में हटोगे, फिर मैं दूसरी बार ऐसे आक्रमण करूंगा, यूं, ध्यान रख लीजिएगा। वो साला हरामखोर एक्टिव नहीं बैठा हुआ होता है। कौन नहीं बैठा हुआ होता है? सोमेश्वर। वो एक तरह से बता रहा है कि मैं जैसे ही ऐसे मारूंगा तो तुमको साइड में इधर झुक जाना है, ये तलवार पीछे चली जाएगी, वो हाँ यो करके बैठा रहता है। और कहा जाता है तलवार सीधी सीधी घुस जाती है, किसमें घुस जाती है? आपके सोमेश्वर में घुस जाती है, ठीक है। इस तरह का कहा जाता है प्रदर्शन करते करते ही मारा जाता है, वो ये मारा जाता है। कौन मारा जाता है? सोमेश्वर। तो कहा जाता है सोमेश्वर की हत्या इस तरह से हुई थी। एक्चुअल में कहा जाता है इसके पिता की हत्या कर दी। इसके पिता की हत्या किसने की? इसका पिता कौन? अर्णोराज की हत्या किसने की? जगदेव ने की है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और जगदेव ने जैसे